मथुरा लाल बेग हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। राया कोतवाली इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर मिला था 18 नवंबर को अज्ञात युवती का शव की शिनाख्त 21 वर्षीय आयुषी यादव पुत्री नीतेश यादव के रूप हुई। पिता ने गोली मारकर की थी हत्या, मां भी हत्याकांड में थी शामिल। मां ब्रिजबाला और पिता नीतेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मृतक युवती के भाई आयुष ने की बहन आयुषी की शिनाख्त, माता पिता ने शिनाख्त करने से किया था इनकार। 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने और 20,000 से अधिक मोबाइल ट्रेस करने के बाद पुलिस पहुंची थी दिल्ली के बदरपुर मोड़ बंद इलाके में कई सालों से रहता है परिवार, मूल रूप से गोरखपुर का है रहने वाला है। परिजनों ने आयुषी के गायब होने की नहीं कराई थी थाने में गुमशुदगी दर्ज। मृतिका ने छत्रपाल नाम के युवक से 1 साल पूर्व आर्य समाज मंदिर में की थी शादी, उसी को लेकर चल रहा था घर में मनमुटाव। लाइसेंसी पिस्टल से 2 गोलियां मारकर पिता ने उतारा था मौत के घाट। हत्याकांड में मां भी थी शामिल। पुलिस ने हत्याकांड में प्रयुक्त कार और लाइसेंसी पिस्टल की बरामद। बीसीए की छात्रा आयुषी की गोली मारकर हत्या की गई, फिर उसके शव को यमुना एक्सप्रेस की सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में पैक कर फेंक दिया गया। इस मामले में घर वालों ने बेटी की गुमशुदगी भी दर्ज नहीं कराई थी। जब पुलिस मृत छात्रा के घर पहुंची तो उसका पिता वह नहीं था। बाद में पुलिस ने उसे खोज लिया। रविवार देर रात पूछताछ में जब पिता ने बेटी की हत्या करने की बात कबूल की तो पुलिस के लिए हत्या से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने में आसानी हो गई। देर रात ही पुलिस की टीम हत्यास्थल और लाश को ले जाने में इस्तेमाल की गई कार, जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, उसे बरामद कर लिया है। 18 नवंबर की सुबह यमुना एक्सप्रेस की सर्विस रोड पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास झाड़ियों में ट्रॉली बैग मिला था। ट्रॉली बैग में युवती की लाश थी। इसके 48 घंटे में ही पुलिस मृतका के घर तक पहुंच गई। मृतका की पहचान रविवार की देर शाम मां और भाई ने की। पुलिस अब इस मामले में जांच की बात कहकर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि शुरुआत में ही पुलिस को लाइन मिल गई थी कि हत्यारोपी पिता ही है। इसी कारण दिल्ली के मोड़ बंद से पिता, भाई और मां को पुलिस टीमें साथ लेकर आईं, लेकिन पिता को पोस्टमार्टम गृह तक नहीं लाए। खास बात यह भी है कि आयुषी 17 नवंबर को ही लापता हो गई थी, इसकी कहीं भी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं हत्या के बाद पिता भी घर से कहीं चला गया था। पोस्टमार्टम गृह पर राया पुलिस के साथ पहुंची मां और भाई ने चेहरा ढक रखा था। जैसे ही पोस्टमार्टम गृह के अंदर कमरे में जाते ही पुलिस ने फीजर को खोला तो लाश देखते ही मां और भाई बिलक पड़े। जोर जोर से बिलकते हुए मां और बेटे एक दूसरे के गले लग गए। 10 मिनट बाद दोनों बाहर आए। आयुषी के पिता नीतीश मूल रूप से गोरखपुर जिले के गांव सुनारी का रहने वाला है। वह कई वर्षों से दिल्ली के गांव मोरबंद में परिवार के साथ रह रहा है। नीतीश की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। वहीं आयुषी बीसीए की छात्रा थी। आयुषी की हत्या 17 नवंबर दोपहर को ही कर दी गई थी। इसके बाद उसके शव को घर पर ही रखा गया। यह सब कुछ परिवार के अन्य सदस्यों के सामने ही हुआ। रात का इंतजार किया गया और पिता ट्रॉली बैग में बेटी की लाश लेकर यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ निकला। रास्ते में लाश फेंकने का मौका नहीं मिला। मथुरा के राया आकर उसने बैग को देर रात फेंक दिया। 18 नवंबर को सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बैग पड़ा है, जिसमें से खून रिस रहा है। पुलिस को इस हत्याकांड के खुलासे के लिए काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने सुलझाने के लिए करीब 15 टीमों का गठन किया था। समीपवर्ती जनपदों समीपवर्ती प्रदेशों में पहचान हेतु काफ़ी प्रयास किए गए। शव के फोटो समाचार पत्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गाड़ियों, बसों और रेलगाड़ियों पर चश्मा किए गए। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए भी शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। 20,000 से अधिक मोबाइलों को ट्रेस किया और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए माता पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और घटना में प्रयुक्त कार और लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद। 18 तारीख को सुबह एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पे एक लाल सूटकेस में एक युवती का शव मिला था जिसपे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थी, करीब 14 टीमें काम कर रही थी। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी इसको?
लड़की चूंकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। कितनी टीमें लगी थी सर खुलासे के लिए? खुलासे के लिए 14 टीमें काम कर रही थी और सभी टीमों ने खूब अच्छे से काम किया और हम लोगों ने इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त की। डीजीपी सर की तरफ से बधाई हम लोगों को दी गई है और पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। शादी के बाद लड़की कहाँ रह रही थी? अपने मायके में ही रह रही थी। शादी उन्होंने की थी आर्य समाज मंदिर में, जिसका ये रहती अपने मतलब मायके में ही थी। पुलिस तक कैसे पहुंची? पुलिस मैनुअली और अपने सोर्सों से वहां तक पहुंची थी।